नमस्कार, आज की टॉक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया। जिस तरीके से रोजाना किसी न किसी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, आज हम बात करेंगे बीबीसी की जो हाल ही में रिलीज हुई थी डॉक्यूमेंट्री, जो कि इंडिया में तो बैन हो गई थी, लेकिन कहीं ऐसी कंट्रीज में उसे जो है काफी देखा गया था और काफी चर्चे में भी जो है वो डॉक्यूमेंट्री आई थी। अगर हम डॉक्यूमेंट्री की बात करें, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जिसे 2 एपिसोड में रिलीज किया गया था। अगर हम बात करें उस डॉक्यूमेंट्री में, जो पहला एपिसोड था जहाँ पे जो गुजरात रॉयट्स हुए थे 2002 में, उसके बारे में दिखाया गया था और पूरी तरीके से ये बताया था डॉक्यूमेंट्री में कि जो मोदी है उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के थे, डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था कि रिस्पॉन्सिबल जो राइट्स हो रहे थे वो नरेंद्र मोदी ही थे। और उस डॉक्यूमेंट्री में एक ही कम्युनिटी को टारगेट भी किया गया था। उसके बाद से कहीं लोगों ने कहा था, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, वहाँ पर कहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की जो पीस है उसे ख़राब करने की कोशिश कर रही है और इंडिया का जो माहौल है उसे भी ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे साथ जो है शीतल शर्मा है, जसलीन तंदीप कौर जो है, और साथ में अनिल शर्मा भी मौजूद है। इनसे ही जानेंगे कि आखिर जो डॉक्यूमेंट्री है वो किस तरीके से इंडिया में इफेक्ट कर रही है। बैन तो कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, बहुत सारे जेएनयू के स्टूडेंट्स ने भी उनको देखा था और इलीगल तरीके से भी बैन तो कर दी गई थी, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं से लिंक ला के पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री को देखा था। तो सबसे पहले मैं शीतल आपसे जानना चाहूँगी कि जो डॉक्यूमेंट्री जो रिलीज़ की थी, जो गुजरात रॉयट्स के बारे में बताया था, क्या लगता है कितनी सच्चाई इस डॉक्यूमेंट्री में थी और इंडिया को किस तरीके से वो इफेक्ट कर रही थी? देखिए, सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए अपने देश में क्या हो रहा है। उस डॉक्यूमेंट्री की अगर हम गुजरात दंगों की बात करें, 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, उसके बाद इतने सालों से उन दंगों पर जांच चली है। जांच के बाद फैसला भी सामने आया। फैसले में क्लीन चिट जो है वो प्रधानमंत्री को मिली है। उसके साथ साथ जितने भी लोग, उनके अलावा अन्य लगभग मेरे हिसाब से 64 लोग ऐसे हैं जिनको क्लीन चिट जो है वो दी गई है। यानी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिस पे अभी भी सस्पेंस रखना चाहिए या ऐसा कुछ है। तो ऐसे में इस डॉक्यूमेंट्री का बीच में आना ये पूरी तरह से समझ से बाहर है। इसमें कोई मतलब ही नहीं है इस डॉक्यूमेंट्री में। इस डॉक्यूमेंट्री से आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, ये तो बीबीसी ही जाने। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो अगर प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है पिछले कुछ सालों से, 2014 के बाद की बात करें, तो जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उन्होंने अपनी छवि को बनाया है, सजाया है और आगे देश को बढ़ाने की कोशिश की है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला हो, ग्लोबली जो मुद्दे होते हैं, व्यापार के मुद्दे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले हैं, उन संबंधों को जो संवारने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है। शायद हो सकता है ये कुछ देशों को पसंद ना आया हो, ये कुछ देशों को हजम ना हुआ हो, और उसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी की छवि को धूमिल करने के लिए, किसी की छवि को घुमाने के लिए या गिराने के लिए इस तरह का काम किया गया हो। तो ये डॉक्यूमेंट्री मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा निजी इसमें जो एक मेरा व्यू पॉइंट है, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, इसमें कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है और ये सीधा सीधा इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा है, ताकि जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि लगातार बढ़ रही है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। जी तंदीप, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये वाकई इंडिया का जो पीस है उसे खराब करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल अत्या, अगर देखा जाए, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री किसी की भी छवि को खराब नहीं कर सकती, क्योंकि ये पहली बार ऐसे नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट्री सामने आई है जिससे छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी आई हैं और अब जो जनरेशन है, अब जो लोग हैं, वो शायद इस चीज को समझते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अगर वो किसी के देश की छवि को खराब करने की कोशिश अगर एक डॉक्यूमेंट्री कर रही है, तो लोग जानते हैं कि हम उस देश में रहते हैं और इससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पहला बार ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम ऐसा होता तो हो सकता है लोगों के माइंड पे कुछ ना कुछ असर जरूर होता। तो बैन करने से मुझे लगता नहीं इसका कोई ऑप्शन है कि ये बैन होनी चाहिए या फिर इसे कर देनी चाहिए, इसे लोगों तक नहीं पहुंचानी चाहिए। लोगों से जरूर देखें, क्योंकि मेरे हिसाब से इसे देखना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। और हर बार ये रहता है कि कहीं ना कहीं हर बार जो भी डॉक्यूमेंट्री बनती है वो पूरी तरह से सही नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो परसेंट असर जो है वो जरूर देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है, इतने लोगों में समझ है, तो मेरे हिसाब से ये लोगों को अब इस चीज के बारे में पूरी जानकारी है कि हमें ये चीज देखनी है या नहीं देखनी है। अगर देखनी है तो हमें उस पर यकीन करना है या नहीं करना है। इसमें मैं एक बात अतिया ऐड ऑन करना चाहूंगा।
सही कहा, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। लेकिन एक बात यह है कि हमारा देश जो है वो अलग अलग तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं। कई सारे धर्म ऐसे हैं जो यहाँ पर रहते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारा देश सांस्कृतिक देश है, कल्चर यहाँ पे अच्छा है और उसी संस्कृति को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं सबका एक मन में है कि यार सभी जो जितने भी यहाँ पे धर्मों के लोग हैं वो प्रेम भाव से रहें, आगे बढ़ें। तो ऐसे में इस डॉक्यूमेंट्री का सामने आना, डॉक्यूमेंट्री को सामने रखना या फिर एक ही कम्युनिटी को टारगेट करके उसको दिखाना, उसको शो करना, और वो भी फैसले के बाद अगर किसी को क्लीन चिट मिल जाती है उसके बाद भी, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं उस धर्म के लोगों को या जिसको टारगेट किया जा रहा है तो उनके सेंटिमेंट्स के साथ ये खिलवाड़ है ही है। तो आपको लगता है कि बैन जो लिया गया है वो सही डिसीजन था, शीतल? देखिए बिल्कुल, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अगर हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम अर्थव्यवस्था के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, हमारा लीडर जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, इस देश को चला रहा है, इस देश को एक प्रधान सेवक के रूप में चला रहा है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके वो बाकी देशों से मिलकर उनसे हाथ मिला रहा है बिजनेस के बारे में या बाकी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे होते हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में उनकी छवि को धूमिल करना, मेरा पर्सनली उनसे कोई प्रेम भाव नहीं है। लेकिन अगर देश की बात आती है तो देश की बात जब आती है तो हम सामने रहते हैं। मान लो पाकिस्तान हमला कर देता है तो सब निकलकर सामने आते हैं कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ये किया, वो किया। तो कल को अगर इस पर भी डॉक्यूमेंट्री बनती है और भारत को इसमें जिम्मेदार ठहराया जाता है कि भारत जो है वो आतंकवाद पनप रहा है, भारत ही इन चीज़ों के पीछे है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं ये सीधा जो हमारा नेतृत्व है, हमारा जो लीडरशिप है, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसकी कमज़ोरी को पकड़ने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं और ये एक मेरे हिसाब से एक प्रोपेगेंडा ही है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि हाउ कैन ए डॉक्यूमेंट्री अफेक्ट द कंट्री, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तनदीप और शीतल और अनिल, आपसे भी ये सवाल है कि हाई कोर्ट ने जहाँ पे कहा कि डॉक्यूमेंट्री किस तरीके से कंट्री के पीस को अफेक्ट कर सकती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अतिया सबसे पहले दो ही चीजों में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, एक न्यायालय की बात करते हैं, आप सब जानते हैं, जितने भी हमारे भारत देश के लोग हैं, जिस तरह से तनदीप ने भी जिक्र किया कि जिस तरह से लोगों की बात करते हैं वो बेहतर जानते हैं। जब न्यायालय ने ही इसे क्लीन चिट दे दी है और न्यायालय की बात करते हैं तो फिर इस विषय पर बातचीत करना और इस पर डिबेट करना या फिर इनको पूरी तरह से भारत के अंदर शय देना, मैं सोचता हूं कि ये गलत भी है। और क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट, हालांकि एक हमारे पास ऐसी संसदीय है और इस तरह से न्यायालय है जिस पर हम पूरा भारत जो है वो भरोसा करता है। अगर भारत की न्यायालय की बात करते हैं, अगर हम सब पूरे देशवासी उस पर भरोसा करते हैं, तो आखिर अब इस पर विषय पर बातचीत करना, मुझे लगता है कि शीतल, शायद मुझे भी लगता है कि इस पर लाजमी नहीं है कि इस तरह की हम चर्चा करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरह से क्लीन चिट जो है वो दे चुका है। और तनदीप ने जिक्र किया कि जिस तरह से आप भी कॉलेजेस का जिक्र कर रहे थे, विश्वविद्यालय, जिस तरह से जेएनयू की बात करते हैं, केरला की मैं बात करना चाहूंगा। आप केरला के अंदर सोचिए कि केरला के अंदर आप जिस तरह से शीतल आपने भी जिक्र किया कि वर्ष 2000 की बात करते हैं, या फिर उससे पहले गुजरात और मुंबई के अंदर जो ब्लास्ट्स हुए हैं, आपने याद होगा कि लगभग 5 से 6 ब्लास्ट जो थे वो एक साथ और एक टाइमिंग पर हुए थे। मगर उसमें भी आप देखिए कि ज्यादातर जो है वो इन्वॉल्व जो लड़के होते हैं, जो जिनका माइंड को वॉश कर दिया जाता है और एक ऐसी सोच को लाया जाता है और ऐसी सोच जो भारत देश के खिलाफ, हालांकि वो भारत के अंदर रहकर ज्यादातर आप देखेंगे कि जो केरला के अंदर या केरला से बाहर या मुंबई के अंदर कोई ब्लास्ट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो लड़के इन्वॉल्व पाए जाते हैं वो ज्यादातर केरला से होते हैं। और उसी तरह से केरला के कुछ विश्वविद्यालय हैं, वहां पर भी इसी तरह से इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई थी, जो भारत के और भारत का नेतृत्व करने वाला जो शख्स। अनिल, जैसे कि आपने केरला स्टोरी का जिक्र किया, उस टाइम भी अगर केरला की बात करें, वहाँ की गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी कह रही थी कि केरला को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस टाइम पे लोग काफी बोल रहे थे कि एक फिल्म जो है, मूवी कैसे बदनाम कर सकती है केरला को। लेकिन दूसरी तरफ बीबीसी की बात करें तो यहाँ पर भी ये बात की जाती है कि इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्री कैसे बदनाम कर सकती है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर किसी की अगर छवि की, सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं आपकी छवि को धूमिल करता हूं, अगर आप मेरी छवि को धूमिल करते हैं, आखिर इसके पीछे तर्क होना चाहिए कि आखिर हमारे पास ऐसा सबूत क्या है। क्योंकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं, क्या
इसके पीछे फैक्ट्स क्या थे। बीबीसी का तो ये कहना है कि उन्होंने रिसर्च की है और बीजेपी के लीडर से भी बात की है, उसके बाद उन्होंने ये मूवी बनाई है, ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो तथ्यों के साथ दिया है, और इसी के बिना, इसके बुनियाद पर अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस समय विश्व पटल की बात करते हैं, विश्व पटल पर हमारा भारत और विकसित भारत की जो नींव है, जिस तरह से उसे रखने की कोशिश की जा रही है, और देश विदेश में भारत और भारतीय सरकार का और भारत के प्रधानमंत्री का किस तरह से विश्व के अंदर जो डंका बज रहा है, उसमें कुछ ऐसे मुल्क हैं जो टूल किट बनकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टूल किट किस तरह की टूल किट है, वो सोशल मीडिया के जरिए टूल किट बनाने की कोशिश की जा रही है। और जम्मू कश्मीर हो या फिर भारत का कोई भी वासी हो, और उन्हें एक ऐसी सोच, रेडिकलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जिस तरह की सोच बनाने की, और वह ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं सोशल मीडिया पर। वो 4 लोगों का ग्रुप होता है, 4 से 50 का बनता है और 50 से हजारों का बनता है। अगर आप किसी को वो व्हाट्सएप करेंगे तो वो इस तरह से फैलता है, वो फैलता इतना बढ़ जाता है कि आखिर एक इंसान की छवि को जो है वो धूमिल कर देता है। और जिस तरह से आप भारत देख रहे हैं, शीतल ने भी शुरुआत में बात की थी कि भारत इस समय जो है विश्व पटल पर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुल्क हैं जिसमें मैं कोई इसमें कोताही नहीं करूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान, और इसी के साथ साथ मैं चीन की बात करना चाहूंगा। कुछ उसके साथ ऐसे मुल्क और भी इन्वॉल्व हैं जो पूरी तरह से टूल किट बनाकर जो है ना भारत के खिलाफ, और ये प्रोपेगेंडा जो बीबीसी को हैंडओवर किया गया था ना, तो वही बीबीसी ने उसे परोसा है और वो दिखाने की कोशिश की, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कहूंगा, सराहना करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट की, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और पूरी तरह से बीबीसी, हालांकि आपने ब्रिटिश की बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने उसे फटकार लगाई है और किस तरह से उसकी निंदा की है, यह आप जान सकते हैं। जब ब्रिटिश सरकार की बात करते हैं ना, तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे बड़ी फटकार जो है वो बीबीसी को लगाई है। तो कहीं ना कहीं कहा है कि ये बेतुका इस समय प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की है, और एक व्यक्ति की, और जो व्यक्ति देश का नेतृत्व कर रहा है और देश की कमान को संभाले है, उसकी छवि को धूमिल करने का यह एक प्रयास है। अत्या, मैं यहाँ पर ये ऐड ऑन करना चाहूंगी, अनिल ने जिस तरह से बहुत ही बेहतरीन कहा, और देखने को हमें ये मिलता है कि इससे पहले अगर हम निर्भया केस की बात करें तो वहां पर भी ये डॉक्यूमेंट्री में मेंशन किया गया था कि भारत जो है वो अनसेफ है। हालांकि जो रिकॉर्ड सामने है उसमें ये देखने को मिलता है कि भारत से ज्यादा बाकी जो कंट्रीज है उनमें इस तरह के मामले काफी ज्यादा देखने को मिले, लेकिन फिर भी भारत की छवि को यहाँ पर खराब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बेहतरीन ये देखने को मिलता है कि अगर कोई कोशिश कर रहा है तो भारत फिर भी आगे बढ़ रहा है, अपनी तरक्कियां जो है वो कंटिन्यूसली कर रहा है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने में अपना समय वेस्ट नहीं कर रहा है। वैसे भी जैसे शीतल ने भी कहा था कि यहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोग जरूर रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अलग अलग लोग अब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो चुके हैं, लाइफ जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, जिसकी वजह से अब एक डॉक्यूमेंट्री क्या कहती है, एक मूवी क्या कहती है, उन्हें कहीं ना कहीं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है और वो बेहतरीन ये समझते हैं कि उससे हमारे माइंडसेट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज काफी तेजी से भारत में बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं तंदीप एक यहाँ पर बात जोड़ना चाहूंगा कि चाहे कोई भी एक शब्द हो या कोई भी एक ऐसी बात हो जो भारत देश के खिलाफ बोली जाए और भारत देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया जाए, और भारत छोटा सा भी शब्द होगा वो भारत देश के ही अपमान होगा, जो हमें कतई ही बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल। और इसीलिए हम चाहते हैं, हम एक भारतीय हैं और एक पत्रकार होने से पहले हम एक भारतीय हैं, ये भी हमें समझ होनी चाहिए कि भारत देश के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जाएगी या भारत देश के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की कोशिश करेगा, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास न्यायालय है, वो उसका न्याय करना जानता बिल्कुल है। अनिल, सही बोल रहे हैं आप। अगर हमें हमारे घर के मुखिया हमारे हक में, हमारे घर के हक में, अगर घर में कोई भी इशू चल रहा है तो उसमें सबसे पहले घर के मुखिया पर निर्भर होता है कि वो किस तरह का फैसला सामने रखेंगे, और हम सब उसी के फैसले पर राजी होते हैं। अगर न्यायालय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रखता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे घर के मुखिया ने ये फैसला रखा है, तो हमें सरपंच के जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास लेकिन जाने की शीतल, कोई अगर जरूरत बात करें बीबीसी चैनल की, जहां पर पहले भी कहीं से डॉक्यूमेंट्रीज जो है रिलीज कर दी गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बीबीसी को ही बैन क्यों नहीं कर देता इंडिया में? देखिए, उसका क्या व्यू पॉइंट है, ये आज़ादी है, अभिव्यक्ता की आज़ादी है। एक आज़ादी के दौर में देखो, हमारा देश
एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें आप किसको बैन कर सकते हैं ये हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबली या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पटल पर देखा जाए तो बीबीसी काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बीबीसी को बैन करे, सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला भी नहीं ले सकता। लेकिन जो बीबीसी कर रहा है या जो बीबीसी की एक मंशा है करने की, देश की छवि को या देश का जो नेतृत्व कर रहा है उसकी छवि को खराब करने की, तो उस पे कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उठा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला साफ दिया है, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं बचता कि बीबीसी जो है उस डॉक्यूमेंट्री को सामने रखे, दिखाने की कोशिश करे। और जैसे तनदीप ने कहा कि आजकल लोग बिजी हैं तो उन पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मैं तो ये जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि अगर बिजी हैं तो फिर डॉक्यूमेंट्री सामने क्यों आई है, फिर लोग उसको देखेंगे क्यों? जी, जहाँ पर अगर मैं बात करूं बीबीसी की तरफ से पहले भी डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो रिलीज की है। 1961 की बात की जाए, वहाँ पर भी गोवा जब आज़ाद हुआ था पुर्तगीज से, तो उस टाइम पे भी बीबीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री सामने आई थी। वहाँ पर भी एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया गया था, यानी कि बुरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि वहाँ पर जो जितने भी क्रिश्चियन है वो खुश नहीं है। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद 1970 में भी बीबीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, जहाँ पर उन्हें इंडिया की जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसके बारे में बताया था कि कितना बदतर तरीन जो है इंडिया है, कितनी गंदगी यहाँ पर है, कितनी गरीबी जो है यहाँ पर है। और उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ, इंदिरा गांधी ने जो है बीबीसी को 2 साल के लिए बैन किया था। और इसके अलावा भी कहीं से डॉक्यूमेंट्री सामने आई है। तो आपको लगता नहीं कि इतनी डॉक्यूमेंट्री सामने आई है और इंडिया को अभी भी ये जो है अंदाजा नहीं लगा सकती है कि बीबीसी को बैन करना चाहिए, क्योंकि लगातार डॉक्यूमेंट्री तो सामने आती हैं। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कॉलोनाइज्ड अभी तक माइंडसेट है, जहाँ पर पहले वो हम पर राज करते थे, अभी भी वो उनका यही माइंडसेट है कि हम कुछ भी बनाएं। और दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ज्यादा एक्शन जो नहीं लिए जाते। देखिए, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर ये पता क्या होता है कि जो टूल किट का मैं जिक्र कर रहा था ना, अगर वो टूल किट यहाँ पर इस्तेमाल हो गई, अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसको बैन कर देती है, तो यहाँ पर ये होगा कि इंटरनेशनल इसको मुद्दा बनाया जाएगा। और तो ऐसे भी तो जितनी डॉक्यूमेंट्रीज जो बैन की जाती है इंडिया में, अगर मैं दी मोदी क्वेश्चन की बात करूं, इंटरनेशनल मुद्दा तो ऑलरेडी बन गया है। देखिए, मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रतिबंध की बात की ना कि आखिर इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं होता, अगर विश्व पटल पर इसे प्रतिबंध कर दिया जाता है तो ये यहाँ पर एक पूरी तरह से संदेश चला जाएगा कि भारतीय सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और सरकार ने नहीं, ये भाजपा सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। और प्रतिबंध लगाने वाला जो देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये उनके द्वारा इस पर प्रतिबंध लगवाया गया है। तो ये टूल किट इस्तेमाल इसी तरह से होगी। इसी का फायदा जो है, जो जिस तरह से मैंने मुल्कों का नाम लिया ना, हालांकि वो मुल्क नहीं है, वहां पर इस तरह के प्रोपेगेंडा जो है वो भारत के विरुद्ध चलाने की कोशिश की जाती है। और जो आतंकवादी मुल्क हैं, जो आतंकवाद को पनपनाने की और आतंक को शय देने की और भारत के खिलाफ इस तरह की गतिविधियां करने की, तो कहीं ना कहीं वो इस षड्यंत्र में उनके जो टूल किट है वो उसका लाभ लेंगी और उससे वो एक जीत जिसे कहते हैं ना, वो उस चीज का जो है जीत का हिस्सा बनेंगी। तो पूरे विश्व में इस तरह का इस तरह का टूल किट बनाएगी। और देश का जो भारत देश का इस समय नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनका पूरी तरह से पूरे विश्व में जो है छवि खराब करने की। और देखिए, इसमें एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं, मैं हमेशा उदाहरण के साथ बात करता हूं क्योंकि वो लोग जल्दी समझ पाते हैं मेरे हिसाब से। तो उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके सामने दूसरा पक्ष जरूर खड़ा होता है। आप समझ सकते हैं, आपका भी एक्सपीरियंस है अतिया, मुझे लगता है। तो आपने कई बार ऐसा जज किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो शायद कुछ लोग आपके विपक्ष में भी खड़े होते होंगे। तो ऐसे में अगर भारत इस वक्त आगे बढ़ रहा है, आगे तरक्की कर रहा है और 2047 तक भारत ने जो संकल्प लिया है, भारतीय नेतृत्व ने जो संकल्प लिया है कि देश को उस ऊंचाई पे लेना है जहां से अमेरिका हो या बाकी जो विकसित देश हैं, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, बड़े बड़े देश हों, वो कम से कम भारत को ऐसे देखें जैसे आज हम अमेरिका को देखते हैं, चाहे वो तकनीकी रूप से देखें या बाकी चीज़ों से देखें। तो हम अमेरिका को ऐसे देखते हैं, अर्थव्यवस्था देखिए आप, बाकी चीज़ें देखिए आप, तो हमें मजबूरन उसे ऐसे देखना पड़ता है। लेकिन जो संकल्प यहाँ पर लिया गया है, जो अमृतकाल 2047 तक 100 वर्ष हमारे पूरे होंगे,
आज़ादी के, तो उस तक एक संकल्प लिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी, भारत हर एंगल से, हर कोण से, चाहे वो यहाँ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो यहाँ का जो भी कार्य हो, उसमें भारत जो है वो काफ़ी आगे बढ़े, वो संकल्प यहाँ पर सरकार द्वारा लिया गया है। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, मैंने पहले ही कहा कि जो दूसरा पक्ष खड़ा होता है, और हो सकता है कि वो ये वही दूसरा पक्ष हो जो ग्लोबली प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़ना ना देना चाहते हो, क्योंकि ग्लोबली अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर जो है प्रधानमंत्री मोदी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये दूसरा पक्ष हो जो ये ना चाहता हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अगर हम बात करें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे आज हमने चर्चा की और सबने अपने अपने व्यूज रखे, तो वक्त चलता है अलविदा लेने का। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।